अजीम भट्ट साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप भी पाकिस्तानी पत्रकार हैं, लाहौर से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अजीम साहब, क्या औचित्य क्या था, क्योंकि कोई बिजनेस टूर तो होना नहीं है, बात खेल की हो रही है, ना इसमें पॉलिटिक्स आना चाहिए ना इसमें व्यापार आना चाहिए, तो औचित्य किस बात का है? भारत ने कड़ा विरोध किया, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ये समझ में आया कि बहुत सेंसिटिव इलाका है, क्यों आखिर इसकी ज़रूरत आन पड़ी कि आपको पूरे ट्रॉफी को घुमाने की ज़रूरत है? देखिए, बहुत शुक्रिया। एक तो इंटेंशंस क्या हैं क्या नहीं वो तो आरजू ने बड़ा क्लियर बता दिया, लेकिन आप लोगों ने तकरीबन 10 मिनट का उसके ऊपर इंट्रोडक्शन दिया है। मेरी सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश होगी कि आपके सारे इंट्रोडक्शन में पीसीबी की ट्वीट्स तो चलती रहीं और बीसीसीआई के बयानात भी चलते रहे, लेकिन आईसीसी ने रोक लगा दी है। इसकी एक भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपने नहीं दिखाया। आपने 10 मिनट के इंट्रोडक्शन में ना आपने डॉक्यूमेंट दिखाया ना कोई ट्वीट दिखाई कि आईसीसी ने रोक दिया है। तो लिहाजा ये जो आप की तरफ से ही सिर्फ ये एक दावा आ रहा है कि आईसीसी ने इस टूर को रोका है आजाद कश्मीर जाने से, ये भी मैं क्लियर कर दूं कि आप इतने बड़े टीवी चैनल्स पे बैठ नहीं, तो आप अजीम भट्ट साहब आप कह रहे हैं कि अभी ट्रॉफी जाएगी पीओके, आईसीसी की नहीं दिखाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि तो ये आपका दावा है, ये आपका दावा है कि आईसीसी ने हमें रोका है। हमें किसी ने नहीं रोका है अभी तक आजाद कश्मीर जाने से। आपका एतराज था, आईसीसी तक पहुंच गया। आईसीसी जब ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड तरीके से पाकिस्तान से राब्ता करेगा, पाकिस्तान उसको जवाब दे देगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि चैंपियन ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान क्यों है? पाकिस्तान उसका चैंपियन है, पाकिस्तान ने वो जीती थी और पाकिस्तान उसका हक रखता है। और ये जो आपने भी लास्ट में हमारी जो को एंकर है आपकी फीमेल, उन्होंने एक सवाल उठाया कि अगर पाकिस्तान जो है वो हाई मॉडल के लिए नहीं मानता तो क्या पाकिस्तान से मेजबानी छिन जाएगी या क्या हाल होगा? तो उनको आईसीसी के रूल पढ़ने चाहिए कि उसका नतीजा ये होगा कि भारत को निकाल दिया जाएगा और $10 करोड़ का उसको जुर्माना होगा, और जो सबसे लास्ट वाली कोई नई टीम होगी उस नई टीम को शामिल किया जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और इसी तरीके से जो है वो चलता रहेगा। अजीम भट्ट साहब, फिर आपको खेल पे ध्यान देना चाहिए ना, आपको ये ट्रॉफी घुमाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बात को कंप्लीट करना है, क्योंकि बाकी 5 से 6 टीमें जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टीमें हैं, उनको ना सिक्योरिटी का आपकी तरह का जो है वो कोई इशू है ना कोई और इशू है, वो पाकिस्तान आने को तैयार है। तो भारत के ना आने से कोई इतना बड़ा इशू होने नहीं वाला है, या भारत की सिक्योरिटी कोई आसमान से नहीं उतारी जाएगी। जिस तरह बाकी सबकी टीमों की सिक्योरिटी है उसी तरीके से उनको नहीं। देखिए अजीम भट्ट साहब, देखिए सिक्योरिटी की जहां तक बात है, पाकिस्तान की हिस्ट्री छुपी नहीं है कि जब श्रीलंका की टीम टूर पर गई थी तो क्या हुआ था। सुन लीजिए, आपने अपनी बात कह ली। दुनिया ने देखा है जब बंदूकें चली, जब गोलियों की बौछार हुई, वो दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान में क्या हाल होता है। ये दुनिया के किसी हिस्से में हमने नहीं देखा था, लेकिन बात उसकी नहीं थी। मेरा सवाल कुछ और था। हुजूर, बाकी 6 टीमें क्यों आ रही हैं? सवाल सीधा सा है, बाकी 6 टीमें आ रही हैं ना। नहीं, उसका जवाब वो टीमें देंगी। भारत की टीम या भारत की जो बोर्ड है वो मुतमईन नहीं है पाकिस्तान में सुरक्षा इंतजामात को लेकर। आए दिन बम धमाके होते हैं, अभी तो हाल ही में वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इतने सारे लोग मारे गए। मैं लौट रहा हूं संजय सोई सर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, अपनी बात रखिएगा, दोबारा रखिएगा। बात सिक्योरिटी की आपने उठाई इसलिए मुझे रोकना पड़ा आपको। संजय सोई सर, सवाल यह है कि ये जानते हुए कि भाई आईसीसी हो या बीसीसीआई हो, इन लोगों का एक ऑब्जेक्शन हो सकता है पीओके को लेकर। पीओके एक ऐसा इलाका है, अब देखिए, भारत अगर पार्टी ना होता, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत खेल ना रहा होता, इसमें से ना होता, भारत को इनवाइट नहीं किया गया तो बात अलग थी। लेकिन यहां पर तो साफ दिख रहा है कि पीओके में चीजों, उस ट्रॉफी को ले जाना जिस ट्रॉफी के लिए भारत खेलेगा, और भारत का नजरिया पीओके को लेकर क्या है ये पाकिस्तान भी भली भांति जानता है। फिर भी ये डिसाइड किया गया, क्या ये जानबूझ के किया गया या फिर ऐसे ही गलती से हो गई? बड़ा नॉर्मल चीज है कि पूरे देश में घुमा रहे हैं और पीओके में 3 जगहों पर ट्रॉफी को ले जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल रवि, ये देखा जाए तो ये अफसोस की बात है कि एक जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से और इन चीज़ों से ऊपर रहना चाहिए और एक खेल की भावना को रखना चाहिए। अगर वो पीओके ले जा रहे हैं तो मंशा क्या है? एक छेड़ने की बात करें, ज़बरदस्ती एक छेड़ने वाली बात है कि देखो हम पीओके में ले जा रहे हैं, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पर ले जाकर ये ट्रॉफी को घुमा रहे हैं 3 जगह, मोरी, हमजा और स्कार्डू में। तो ये सब देखा जाए तो एक ज़बरदस्ती उन्होंने एक इशू क्रिएट करने वाली बात है। और यहाँ पर मैं ये मानता हूँ कि बीसीसीआई ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है, क्योंकि हमारे जो भारत की लोगों की सेंटिमेंट्स हैं, जो भावनाएं हैं, उनकी इज्जत करना बड़ा ज़रूरी है। कि एक तरफ अगर वहाँ से आतंकवादी हमले हो रहे हैं या वहाँ
से आप पाकिस्तान में जो कश्मीर पे कब्जा किया हुआ, अवैध कब्जा किया हुआ है, वहाँ के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। तो ये भारत की भावना है, क्योंकि वो कश्मीर हमारा है और वहाँ पर अगर आप ट्रॉफी ले जाते हैं तो भावनाओं की इज्जत करते हुए, सोचते हुए, ये बड़ा ज़रूरी था बीसीसीआई के लिए कि अगर एक तरफ हमारे सैनिक वहाँ पर हैं और हमारे आम आदमियों का कत्लेआम हो रहा है और दूसरी तरफ ये हमारी टीम वहाँ पे क्रिकेट खेले या ट्रॉफी वहाँ पर जाके जब पाकिस्तान के जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इनका अवैध कब्जे वाला कश्मीर है, वहाँ पर घुमाई जाए। तो प्लान पे दरअसल पानी फिर गया संजय सोई साहब, और भारत का जो इनकार रहा, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान शायद उसी से चिढ़ा है।